आज मिला जो और सुख और वैभव और मिला सम्मान। शब्दों पर गौर करिए। और त्याग छुपा है इसमें रमा का और देकर सुनना ध्यान रमा का त्याग सुना। भीम की महिमा गाऊं रमा का त्याग सुना। भीम की महिमा गाऊं। जो माता यदि दिल से सुनेगी, अंदर से शायद ऐसा लगेगा कितना बड़ा दुख, कितना कष्ट। जब मिला साहू से वजीफा मेरे भीम में बड़े हादसे आए। लेके वजीफा आज भीम जी पास रमा के आए। कहने लगे परदेस पढ़ूं मैं, कहने लगे परदेस पढ़ूं मैं, अनुमति रहे मांग रमा का त्याग सुनाऊं। भीम की महिमा गाऊं रमा का त्याग सुनाऊं। भीम की महिमा गाऊं। और ऐसा ही नहीं भैया, जब रमा भेज देती है तो बाबा साहब जब पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं, इधर मैया रमा के पास बहुत गरीबी है। घर में इतना अनाज नहीं जो दाना पीस के बच्चों के लिए उस आटा से रोटी बना दे। कभी कभी इधर उधर से मेहनत मजदूरी करके सब्जी खरीद भी लेती। सब्जी होती तो रोटी नहीं, रोटी होती तो सब्जी नहीं, सब्जी होती तो नमक नहीं, नमक होता तो तेल नहीं। होता क्या? अरबी में पढ़ाई की खातिर संघर्ष करे दिन राती। घर में रमा और बच्चे और चल दिया नावाती। कौ दिन रोटी मिल जाती है, कौ दिन रोटी मिल जाती है, कौ दिन मिल जाए साग रमा का त्याग सुनाऊं। भीम की महिमा गाऊं रमा का त्याग सुनाऊं। भीम की महिमा गाऊं। इधर हुआ क्या भैया, कुछ समय के बाद इधर बाबा साहब के पास पढ़ाई के लिए पैसे खर्च हो जाते। पैसे नहीं बचे हैं,
सोच रहे रमा के लिए पत्र लिख दिया जाए, हो सकता कि रमा के पास कुछ पैसे हो तो भेज दे। पर मैया रमा जो है मेहनत मजदूरी करके बच्चों का भरण पोषण करती। एक समय के बाद मैया रमा गांव की गलियों से खेतों में जा करके गोबर को बीनती, गोबर को बीनने के बाद उपले बनाती है, बाजार में जाके बेचती, आटा दाल चावल लाती है। जैसे ही बाजार से लौट करके आ रही होती, उसी समय को डाकिया दौड़ करके जाता है, कहता है रमाई, अरे रुकिए बहन रमाई, साहब का पत्र आया है। मैया ये खबर सुन करके बड़ी खुश हुई। क्यों? तो कि पहली बार मेरे पास पत्र साहब ने भेजा है। बड़ी खुश हो रही, लेकिन जैसे ही पत्र को पढ़ा है, इधर मैया रमा के पास पैसे तो नहीं होते। पत्र में लिखा है कि रमाई, यदि तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो हमारे लिए पढ़ाई के लिए कुछ पैसे भेज दो। घर पहुंचती तो देखा कि बच्चे बीमार हैं, बेटा दामोदर और रमेश बहुत बीमार, मैया जिनका इलाज नहीं करा सकती। सोच रही यदि बच्चों का इलाज कराती हूँ तो साहब लौट के घर आ जाएंगे पढ़ाई अधूरी छोड़ करके, और यदि पैसे भेजते हैं तो हमारे दोनों बच्चे काल के गाल। पर याद रखना भैया, मैया रमा ने बच्चों का इलाज नहीं कराया, पर साहब के लिए कुछ पैसे भेज दिए। अब इतना पैसा नहीं कि बच्चों का सही से इलाज करा पाए। बेटा रमेश और दामोदर दोनों काल के गाल चले जाते हैं। लेकिन बाबा साहब को पत्र में लिख करके ये नहीं भेजा, ये नहीं बताया कि दो बेटे जा चुके हैं। बाबा साहब जब घर आए बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हैं। उन्होंने देखा बेटा यशवंत भी दिख रहा, रमा भी दिख रही, परिवार के अन्य लोग भी दिख रहे, लेकिन बेटा दामोदर और रमेश नहीं दिख रहे। हुआ क्या? आधी पढ़ाई करके जब भी लौट घर आए, बाबा साहब कहने लगे रमा, बेटा रमेश दामोदर कहाँ है रमा? मैया रमा कुछ नहीं बोली, कहने लगी साहब मत पूछिए साहब। बाबा साहब कहने लगी क्यों, क्या हुआ, कहाँ गए बच्चे? रमाई कहती साहब दो दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने हाल सुनाए। कोशिश की मैंने बहुत ही साहब, बाबा साहब मैंने बहुत कोशिश की बच्चों को बचाने के लिए। कोशिश की मैंने बहुत ही साहब, नहीं हम सके बजाय रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग सुनाऊं, भीम की महिमा गाऊं। बाबा साहब कहने लगे रमा, अरे कम से कम मुझे बता तो दिया होता, क्या मेरी पढ़ाई, मेरे दो बच्चे? नहीं रमा, ये तुमने क्या किया रमा? रमा कहती है साहब जब आपका पत्र आया था उस समय ये दोनों बच्चे बहुत बीमार थे, मैं इलाज नहीं करा सकी, आपके लिए पैसे भेज दिए।
कुछ दिन के बाद बाबा साहब ने मना कर दिया, इनकार कर दिया कि अब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं प्रदेश चला जाऊंगा तो मेरा बेटा यशवंत भी कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। मित्र नवल मथेना जी को पता चलता है, 5,000 रुपए देते कहते भैया आप पढ़ाई को पूरा करिए। मित्र के कहने पर साहब चलने के लिए तैयार हो जाते। इधर मैया रमा उस समय गर्भवती हो जाती। साहब को जैसे तैसे भेज दिया। बाबा साहब पढ़ाई को करने लगते हैं। कुछ समय के बाद घर में बेटी का जन्म होता। बाबा साहब को जब खबर दी जाती है, बाबा साहब बड़े खुश, बड़े प्रसन्न हैं। वहीं से बाबा साहब ने उस बेटी का नाम इंदु रख दिया। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना, फिर इंदु नाम रखा है। कंडे बेच के करे गुजारा, कंडे बेच के करे गुजारा, रमा